अगर तुम सोचते हो कि एक छोटी सी लड़की जंगल की तकदीर बदल नहीं सकती, तो तुमने अभी तक आवा को नहीं देखा। गहरे हरे जंगल के दिल में, जहां सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से नाचती थी और हवा में जंगली फूलों की महक घुली थी, रहती थी एक चुलबुली और दिल से नेक लड़की आवा। उसकी चमकती आंखों में सपने तैरते थे और उसका छोटा सा बैग हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था। एक सुबह जब आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी थी और पंछियों का कोरस गूंज रहा था, आवा ने तय किया कि आज वो एक बड़ी मिशन पर निकलेगी। जंगल की सैर और वहां के जानवरों की रक्षा। उसने अपनी जंगल टोपी पहनी, पानी की बोतल, कुछ स्नैक्स, एक स्केच नोटबुक और अपनी दादी का दिया हुआ लकड़ी का सीटी बैग में रखा और चल पड़ी उन पगडंडियों पर जहां बेलें रस्सी की तरह लटकती थीं। पेड़ हवा में गीत गा रहे थे और छोटे छोटे जुगनू रात के दियों की तरह चमकते थे। थोड़ी दूर चलते ही एक मस्त मौला बंदर मिको डाल से कूदकर सीधा उसके सामने आ गया। मैं तुम्हारा जंगल गाइड बनूंगा, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसने चेतावनी दी कि आगे दलदल और कांटेदार झाड़ियां हैं। रास्ते में दोनों ने मिलकर लताओं से झूलते हुए एक चौड़ी नदी पार की, जहां एक बड़ी प्यारी हाथी लूमा पानी पी रही थी। उसकी आंखों में ज्ञान और आवाज में ममता थी। लूमा ने बताया, कुछ लोग जंगल में पेड़ काट रहे हैं, जिससे पानी सूख रहा है और कई जानवर बेघर हो गए हैं। ये सुनकर आवा का दिल भर आया और उसने वादा किया कि वो कुछ करेगी। तभी पेड़ों के बीच से एक रंगीन तोता जोरो आया, जो हर बात कविता में कहता था और आवाजों की नकल कर सकता था। उसने बताया कि जंगल के अंदर एक जादुई झरना है, जिसकी एक बूंद सूखते पौधों को जिंदा कर सकती है। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। रास्ते में कई खतरनाक जगहें हैं और एक रहस्यमयी छाया शिकारी भी है, जो उस झरने की रक्षा करता है। आवा ने चुनौती स्वीकार की। टीम में अब मिको की झूलने की कला, लूमा की मजबूत पीठ और जोरो की निगरानी शामिल थी। थोड़ी ही देर में उन्हें एक कांपता हुआ बाघ का बच्चा टीगो मिला, जो अपनी मां से बिछड़ गया था। आवा ने उसे गोद में उठाकर वादा किया कि वो उसे घर पहुंचाएगी। यात्रा का पहला बड़ा इम्तिहान आया, दलदल का रास्ता। कीचड़ में फंसते कदम, ऊपर से भिनभिनाते मच्छर और बीच में एक पुराना टूटता लकड़ी का पुल। मिको आगे आगे कूदकर रस्सी फेंकता और आवा व बाकी सभी को खींचकर निकालता। दूसरा चैलेंज आया, गर्जन वाली गुफा। अंदर अंधेरा, गूंजती आवाजें और चमगादड़ों का झुंड। जोरो ने उनकी आवाज की नकल कर उन्हें दूसरी तरफ उड़ा दिया ताकि रास्ता साफ हो सके। तीसरा चैलेंज, रहस्यमयी लाइट भूल भुलैया। यह एक घाटी थी जहां हजारों चमकीले पत्थर चांदनी में चमकते थे और रास्ता पहचानना मुश्किल था। तभी टीगो ने अपनी सूंघने की ताकत से सही रास्ता ढूंढा। आखिरकार वे पहुंचे उस जगह जहां छाया शिकारी, एक विशाल काला तेंदुआ, उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें दो लाल लपटों जैसी थीं। लूमा ने हिम्मत दिखाई और आवा उसके पास जाकर बोली, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम बचाने आए हैं। तेंदुआ पहले गुर्राया, फिर आवा की सच्ची नजर देखकर रास्ता छोड़ दिया। झरना चांदनी में ऐसे चमक रहा था जैसे आकाश धरती पर उतर आया हो। उसके चारों तरफ सुनहरी जुगनू ताज की तरह घूम रहे थे। आवा ने बोतल में पानी भरा और जैसे ही उसने जंगल के सूखे हिस्सों में छिड़का, फूल खिल उठे, पत्ते हरे हो गए, नदियां बहने लगीं और पक्षियों का गीत गूंजने लगा। वापस लौटने पर सभी जानवर, गिलहरी से लेकर शेर तक, ने आवा का स्वागत किया, फूलों का हार पहनाया और जंगल में जश्न मनाया। आवा ने अपनी नोटबुक में लिखा, हर पेड़ एक घर है, हर जानवर एक दोस्त और हर बूंद पानी एक तोहफा। उसने अपना लकड़ी का सीटी टीगो को दिया और वादा किया कि वो हमेशा जंगल की दोस्त रहेगी। जब वो गांव की ओर वापस चली, सूरज की सुनहरी किरणें उस पर पड़ रही थीं और उसे पता था मिशन अभी खत्म नहीं, ये तो बस शुरुआत है। और अगर तुम्हें आवा का ये जंगल एडवेंचर पसंद आया, तो अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज है। अपने घर के आसपास एक पेड़ लगाओ या किसी जानवर का ख्याल रखो। फिर इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो कि तुमने प्रकृति के लिए क्या किया। दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी हीरो बन सकें और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार आवा का मिशन और भी बड़ा होगा।